आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है टॉपिक मेरा हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे जो बनाती है प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोला जाता है हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन होती है, कहाँ कहाँ ये बॉडी में होती है, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, इन तीनों साइड्स पे होती है। बट इन एडल्ट्स ये सिर्फ आपकी बोन मैरोज में होती है। और लीवर एंड स्प्लीन ये तब होता है जब आपका अभी बर्थ नहीं हुआ होता है, बर्थ से पहले जब वूम में होता है बेबी, तब लीवर एंड स्प्लीन हेल्प करता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रेड आपके ब्लड सेल्स बनाने में। ठीक है, एंड जब भी एडल्ट हो जाते हैं तो सिर्फ आपका बोन मैरो होता है जो आपका क्या बनाता है, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हेमेटोपोइसिस में आपके दो टाइप के जो आपके हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स एक्चुअली वो सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप का आपका सेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सेल इन द सेंस किसी टाइप का टिश्यू, ऑर्गन या पार्ट, कोई बॉडी का क्या बनाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके स्टेम सेल के अंडर आती हैं। स्टेम सेल कर सकता है कुछ भी। यहाँ पे बेसिकली जो पर्टिकुलरली नेम है वो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। दैट मीन्स जो किसी भी टाइप का सेल, ब्लड सेल बना सकती है। वो आपकी रेड ब्लड सेल होती है, WBC भी हो सकती है, प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो आपके हेमेटोपोटिक स्टेम सेल हैं फर्दर डिवाइड हो जाते हैं आपके दो टाइप के सेल में, जिनको बोलते हैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल एंड माइलिनोइड या माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। ठीक है, तो जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल हैं ये आपके इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली थ्री टाइप के सेल्स होते हैं, जो हैं आपके प्रो टी लिम्फोसाइट, प्रो बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है, प्रो टी लिम्फोसाइट जो टी सेल बनाएंगे बोन मैरो में जाके, प्रो बी लिम्फोसाइट जो बी सेल बनाएंगे बोन मैरो में जाके, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो तीनों टाइप के सेल्स होते हैं ये एक ग्रेनुलर साइट्स पे होते हैं, और ये जो तीनों टाइप के सेल्स होते हैं आपके, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं इन इम्यूनिटी प्रोसेस या इम्यून सेल्स को बनाने में। ठीक है, सो लेट्स कम टू द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो इसमें आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलर मतलब जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल व्हाट आई मीन दैट कि जैसे ये है, ठीक है, तो अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो इसमें ये न्यूक्लियस के साथ साथ में यहाँ पे इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, इस तरह से ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, शो होंगे। ठीक है, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जहाँ पे आपको ग्रेन्यूल शो नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियस के साइड में आपका क्या नहीं शो होगा, ये ग्रेन्यूल जैसे शो नहीं होंगे। ठीक है, तो जो माइलोब्लास्ट होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं थ्री टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये आपके WBC के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? WBC के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इस्नोफिल होता है, इस्नोफिल जो होता है वो आपका ये बाइलोब्ड होता है। दैट मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस है आपका बाइलोब्ड होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है गॉगल जैसा। ठीक है, इस्नोफिल क्यों बोला? ये एक आपकी एसिडिक डाई से इसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, और माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो ये पिंक कलर का दिखता है। और ये आपका एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है, सेंसिटिव होता है ये एलर्जी से। और सेंसिटिविटी भी जब होती है बॉडी में, कहीं भी सेंसिबल होता है आपका एरिया, उसके लिए भी आपका इस्नोफिल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल इसीलिए क्योंकि इसको बेसिक स्टेन से स्टेन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। इसमें क्या होता है, इसका बहुत अच्छा रोल है। ये बेसोफिल जो कहते हैं ये आपका सिक्रेट करता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है आपका जहाँ पे भी चोट लगी होती है वहाँ पे उस साइड पे फटाफट से आके वहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले जैसे जहाँ पे भी आपको चोट लगी ना वहाँ पे आ जाता है आपका हिस्टामिन। ठीक है, और एक तरह से इसका एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी होती है, और इन्फ्लामेशन में भी ये हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन करता है। ठीक है, देन फिर आता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आपका मल्टी लोब, जैसे आपको दिख भी रहा है यहाँ पे मल्टी लोब स्ट्रक्चर होता है, मल्टी न्यूक्लियस इसमें होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक्चुअली जो यहाँ पे इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो जैसे बेसोफिल में हिस्टामिन रिलीज किया तो वो ग्रेन्यूल्स करें, नॉट न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे ही जैसे इस्नोफिल में भी कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, जैसे ये किसी भी जैसे टाइप के पैथोजन को मारने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इस्नोफिल, जैसे मान लो हेलमिंथेस डिजीज जो होते हैं, ठीक है, वो वाले। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आपको अगर मैं ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जैसे आपको कभी
फूंसी हुई हो, ठीक है, आपको ब्लिस्टर बना हो, तो पस भर गई हो, जो पस होती है वो एक्चुअली आपके यही होते हैं, कौन से, न्यूट्रोफिल सेल्स। या फिर आपको पता है कि जब भी फीवर होता है या आपकी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तब भी आपका ये न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है। ये यही रीज़न है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल हैं आपके, ये भी आपके क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में एक तरह के मैक्रोफाज की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। मैक्रोफाज मतलब जो इनगल्फ करने का काम करता है। ये फटाफट आपके उस साइड पे आ जाते हैं जैसे ही इन्फेक्शन हुआ। जैसे मान लो आपको किसी मच्छर ने काटा या आपको कहीं पे चोट लग गई, कट लग गया, तो वहाँ पे फटाफट से सबसे पहले यही पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। अबाउट आपके जो न्यूट्रोफिल होते हैं आपके ब्लड में 50 to 70% पाए जाते हैं। बेसोफिल आपके 2% एंड इस्नोफिल आपका 1%, 1 to 2% पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है आपका यहाँ पे 20% हो सकता है। एंड जो आपका इस्नोफिल है वो क्या होता है आपका, मतलब इन तीनों के बीच में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इस्नोफिल सबसे कम पाया जाता है। बेसोफिल बीच में है, इंटरमीडिएट जैसा, ठीक है। लेट्स कम टू द मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट में दो टाइप के सेल आते हैं। मोनोसाइट आपके ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसमें क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखते हैं तो इसमें जैसे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिख रहे थे वैसे यहाँ नहीं दिखते। ये बिल्कुल क्लीन शो होता है और एक न्यूक्लियस होता है बड़ा, ठीक है। तो मोनोसाइट्स में भी दो पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिसमें होते हैं आपके डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफाज। डेंड्रिटिक सेल्स आपके डेंड्राइट्स, दैट मीन्स कि झाड़ियाँ जैसे उसको बोलते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनका जो बहुत बड़ा रोल है, ये एक तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये एक तरह का जैसे एक फ्लैग को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि एंटीजन क्या है, एक फ्लैग है, तो ये एंटीजन को यहाँ से लेके उस सेल तक लेके जाएगा जो उस एंटीजन को मारने का काम करेगा, ठीक है। वैसे ही आपका मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज का काम तो एनगल्फमेंट ही है। ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजन वाले सेल को क्या कर लेता है, ये एनगल्फ कर देता है, खा जाता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। अपने अंदर कुछ इसके सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं और उस चीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं, खा देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मास्ट सेल। मास्ट सेल भी आपका ऐसा ही होता है। ये जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो ये मेनली जहाँ पे भी, जैसे मान लो नॉर्मल मच्छर ने काट लिया तो उस जगह पे आपने देखा होगा कि सूजन आ जाती है 2 मिनट में। एक तो न्यूट्रोफिल रीजन है, दूसरा है मास्ट सेल। इन्फ्लामेशन के लिए बेसिकली है मास्ट सेल। मास्ट सेल आपके क्या करते हैं, एलर्जी और इन्फ्लामेशन और हाइपरसेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लामेशन, सूजन आई है, तो वहाँ पे आपके मास्ट सेल उस इन्फेक्शन के साइड पे होंगे ही होंगे। इनका भी रोल होता है अपना, ये भी अपना क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं और उस जगह पे ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स को मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं आपके, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब सेल, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से तो ये इस तरह से होते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा स्पेस इस तरह से होता है और ये वाला पोर्शन है इन सेल का, ये कट आउट हो जाता है। और जब ये मेगा कैरियोट्स कैरियोसाइट्स आपके कट हो जाते हैं तो ये फिर आपके बोन मैरो में जाके प्लेटलेट बना देते हैं। प्लेटलेट का जो मेन काम होता है वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज़ करना होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लेटलेट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो इसका इन्फेक्शन बढ़ गया, तो इसलिए प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं प्लेटलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन बनाता है आपका, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। क्या नाम है, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स आपके कहाँ होते हैं, आपके ये इनएक्टिव फॉर्म में, या बोल सकते हो आपकी ये मतलब बच्चे से बड़ा बना तो बड़ा, अगर मैच्योर फॉर्म में तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका प्लेटलेट बन जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इरिथ्रोब्लास्ट, या आप, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट आपका जब बोन मैरो में जाता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इरिथ्रोसाइट्स में। इरिथ्रोसाइट्स को आप आरबीसी भी बोलते हो या रेड ब्लड सेल भी बोलते हो, जो हेल्प करता है आपका किस में, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं और इसको बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये सारी प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। अब ज़रूरी बात जानना ये है कि जो हिमेटोपोइसिस है वो
वूम में अगर बच्चा हो तो वहाँ कौन बनाता है, और अडल्ट में कब बनाता है। तो क्या एक क्वेश्चन एक और भी है कि क्या जो लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन या फिर लीवर जो आपके वूम में बच्चे के बना रहे थे, आपके ये सेल हिमेटोपोइसिस कर रहे थे, तो क्या ये बाद में नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आई विल गिव यू आंसर। अगर इस चार्ट से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इस चार्ट में क्या है, ये हिमेटोपोइसिस परसेंटेज है कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जैसे ही अभी वूम में ही है बेटा बच्चा जो भी है, ठीक है, जब चाइल्ड आपका फीटस आपका वूम में ही होता है तो उसमें जो आफ्टर 3 मंथ्स जो बनाना स्टार्ट करते हैं आपके हिमेटोपोइसिस जो करता है वो आपका लीवर और स्प्लीन होता है। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर एंड स्प्लीन जो है आपका वूम में जब बेबी होता है 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं आपके क्या आपके जितने भी आपके सेल्स होते हैं रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, देन उसके बाद जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है वैसे ही आपका बोन मैरो स्टार्ट कर देता है आपके ये जितने भी टाइप के सेल हैं उनको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना और उनके काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब क्या अब आफ्टर बर्थ क्या फिर आपका स्प्लीन और लीवर नहीं बनाता। ठीक है, वो भी बनाता है, वो पर कब बनाएगा, वो स्पेसिफिक कंडीशन में बनाएगा। एक्चुअली जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है या एलर्जिक होती है या किसी डिजीज़ के सफ़र कर रहे हो तो तब आपको तब क्या करना पड़ता है, लीवर और स्प्लीन को भी बोन मैरो का साथ देना पड़ता है और उसको भी क्या करना पड़ता है, इन सेल्स को बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब जो आपकी हिमेटोपोइसिस है जब आपकी बोन मैरो से होगी तो उसको बोलते हैं मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, और जब आपकी होती है स्प्लीन और लीवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। लेट मी राइट हियर। क्या होता है, जब आपका बोन मैरो से, ठीक है, जब आपका बोन मैरो से क्या होता है, बोन मैरो करता है क्या, हिमेटोपोइसिस, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस। बट जब आपका करता है लीवर एंड स्प्लीन तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिमेटोपोइसिस इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो मैं है आपको 1 बाय 1 जितने भी ये सेल्स हैं उनके पर्टिकुलर रोल फंक्शन सब कुछ बताऊंगी 1 बाय 1। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।